discussed. So थोड़ी लेट हो गई due to certain reason, so we have to wait. We have completed sex determination in animals. So after that we have to study तो तीन चीजें रह रही है. देखिए, एक है फिलोट्रॉपी, अभी रह रही है हमारी पेडिग्री स्टार्ट होगी. उससे पहले हम क्या करें, तो लेट अस स्टार्ट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. फिर मैं बुक से जोड़ दूंगा. लेट अस राइट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. हमारे पास अभी प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक भी बच रही है इसके अलावा, बिकॉज इसको यहाँ से स्टार्ट हम इसलिए कर रहे हैं. तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस, जो पेडिग्री विल बी क्लियर. तो ड्यू टू दैट रीजन पेडिग्री स्टार्ट करने से पहले हमको इस पार्ट को देख लें, दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अब देखो बच्चे, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम 2n इज इक्वल टू 44 है, 46 है. तो इसमें से 44 जो है दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम. माने मेल और फीमेल में ये सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं. तो दो क्रोमोसोम जो है, 2 क्रोमोसोम, दे आर द सेक्स. तो सेक्स क्रोमोसोम दो तरह का हो गया, एक एक्स एंड वाई. तो फीमेल है तो दोनों, इन दोनों में एक ही तरह की होती है, जिसको हम कहते हैं एक्स एक्स. कल ही डिस्कस किया था. और मेल में हम बोलते हैं एक्स एंड वाई. तो अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का क्या मतलब हो गया? इनहेरिटेंस related with sex chromosome. अब यहाँ पर देखो बच्चे, एक चीज आती है, जब जो सेक्स रिलेटेड विद सेक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम में तो वाई भी है, बट वाई इज नॉट कंसिडर्ड इन इट. ओनली एक्स को ही लिया जाता है. व्हाट डज इट मीन? तो इसको भी क्लियर पहले करना पड़ेगा. तो फर्स्ट मीनिंग आप लिखेंगे, inheritance related with sex chromosome. So that is only with X chromosome, not Y. तो अब ये क्वेश्चन आई तो बुक में क्लियर नहीं है. वाई नॉट वाई? क्यों नहीं? वाई नॉट वाई? तो पहले वाई लिखो. वाई नॉट वाई के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. फिर हम एक्स लिंक्ड डिजीज के बारे में आएंगे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, जो भी इस पर आएंगे. तो अब देखो, ये ह्यूमन में जो वाई क्रोमोसोम है, जिस वाई क्रोमोसोम, अब हम पहले वाई की बात कर लें. तो वाई को, इनको सेक्स लिंक से बाहर कर लें. तो इसकी रीजन समझना है जो क्यों ये इनको नहीं लिया जाता. क्योंकि इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस. तो इसमें जो जीन होते हैं मेन, मैं इसका आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ अभी क्लास में ही. यहाँ पर होती है एक TDF जीन, जिसको बोलते, लिख लीजिए, टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर. और यहाँ पर जो है दैट इज कॉल्ड H and Y एंटीजन जीन. अब इनके डिस्कशन हमारी बुक में तो है नहीं, लेकिन सीधे एक्स लिंक स्टार्ट कर दिया, एक्स ले लिया, वाई के बारे में कुछ नहीं था. तो जाहिर सी बात है अगली क्लास में बच्चे पूछेंगे, सर वाई क्यों नहीं आई?
इससे बेहतर है पहले वाई के बारे में हम लोग सारी डिस्कशन करें। तो टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर का काम क्या होता है? एज ए नेम इंडिकेट्स, टेस्टिस फॉर्मेशन और HY एंटीजन। अब इसको थोड़ा देखो, थोड़ा सा बुक से हट के बताऊंगा। आई थिंक ये डेफिनेशन आपने नोट कर लिया। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब आपने नोट कर लिया, तो मैं यहाँ मिटाऊं और इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। इनहेरिटेंस रिलेटेड विद सेक्स क्रोमोसोम दैट इज ओनली विद एक्स। ये नोट हो गई आपके? यस। तो आप देखो, हम वाई पे आते हैं। तो वाई पे जो दो जीन अभी आपने लिखा और नहीं लिखा तो फिर लिखेंगे, तो ये थोड़ा सा हमको ह्यूमन डेवलपमेंट में जाना। तो 5 to 6 वीक का जो फीटस है, फीटस जो ग्रो हो रहा है, उनके अंदर सेक्स ऑर्गन से नहीं बने होते हैं। उनके अंदर में क्या होता है, दोनों मेल हो या फीमेल हो, यू विल फाइंड, देखो ये ऐसे बने होते हैं। अब इसको कहते हैं हार्मोनोप्रोडिक्शन। ये बच्चे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वाई को क्लियर करने के लिए कि वाई को उस रेस से हटाना है। और ये जो डक्ट बने, इट इज कॉल्ड एज म्यूलेरियन डक्ट। ये 5 to 6 वीक फीटस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब इनके आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो एक ही होगा। अब मैंने क्या कहा, जो वाई क्रोमोसोम है, अब यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर है TDF, टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर, और यहाँ है HY एंटीजन। तो यदि वाई क्रोमोसोम है और ये जो टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रोटीन बना रहा है, वो इस पर काम करेगा, तो ग्रेजुअली इस पूरी स्ट्रक्चर को इट विल कन्वर्ट, धीरे धीरे यूं आएगा और ये टेस्टिस डिसेंड होकर आ जाएगा। अब इस ट्यूब का भी नाम है, बस बोलेंगे, बट यहाँ पर ठीक ऐसे बना लीजिए। ये टेस्टिस बाहर आ गया स्क्रोटम सैक में, जो हम लोग पढ़ते। इसके ये नहीं रहेगा तो ये अंदर ही हो जाएगी। और इनकी एब्सेंस में क्या होता, सेम स्ट्रक्चर विच यू हैव स्टडीड, ये दोनों यू ऐसे जो है ना, ये ऐसे आके मुड़ जाएंगे और अब यहाँ देखो, ये बना दिया यहाँ ओवरी, और ये दोनों जो थे ये बन गए फैलोपियन ट्यूब, ये पार्ट बन गई यूट्रस फीमेल में, क्योंकि ये नहीं है, एक्स एक्स है, तो टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन में डेवलप हो गए। और ये TDF है, तो ये इनको इसने बना दिया। ठीक है। HY एंटीजन का काम है तो टेस्टोस्टेरोन का वर्क कराना मेल सेक्स हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन को वर्क कराना इनका काम है। तो शॉर्ट में आई मीन टू से द वाई क्रोमोसोम इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन, नॉट अदर। पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर अब हम आ जाते हैं एक्सपर्ट।
अब एक्चुअली तो आपको मैं ये डिस्कस करता है एक चीज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एडवांस। ये देख, ये वाई क्रोमोसोम है और ये जो मैं लिखा हूँ ये इनका है। और यहाँ देखो हम एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर है, दिख रही है आपको? एक मिनट में आपको दिखाऊं तो दिखती है। यहाँ देख, ये जो एक्स क्रोमोसोम है यहाँ, इस पर देखो कितनी कैरेक्टर लिखी हुई है, जो हम डिटेल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में करेंगे। तो एक्स क्रोमोसोम जो है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली फॉर फीमेलनेस, बट दोनों के कैरेक्टर के लिए देखिए कितने कैरेक्टर्स यहाँ भरे पड़े हैं, इसको एजीपी में फिर बताएंगे। और जो यहाँ पर था ये वाई क्रोमोसोम, तो ये ओनली फॉर मेलनेस के लिए। इन टेबल को फिर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बात करें। तो अब इसको मिटा दो बच्चे। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया जो वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर मेलनेस। अब जैसे अभी आपको हमने एक्स क्रोमोसोम का दिखाया, तो एक्स क्रोमोसोम में आपने देखा बड़ी लंबे से बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो एक्स क्रोमोसोम जो है, इट इज नॉट जनरली पीपल थिंग्स इट इज फॉर फीमेल। तो नंबर वन, it not only bears the gene for femaleness, but also carry a number of genes for autosomal function, यानी दोनों में काम। अब यहाँ देखो, इस पर S1 केवल फीमेलनेस का जीन ही नहीं है, इसमें ऐसे भी जीन है जिनका मेल फीमेल दोनों में है। नहीं तो आप ये देखो, इस पर एक गौर करो, जो मेल के अंदर 44 एक्स एंड वाई है और फीमेल में 44 एक्स एक्स है। तो ये मेल में एक एक्स की क्या जरूरत आन पड़ी, इस पर गौर करिए। यदि केवल फीमेलनेस के लिए होता तो मेल में एक एक्स की जरूरत क्या पड़ गई। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा सोचने के लिए, व्हाट इज द significance of X chromosome in male? इस पर गौर करिए, फिर आंसर आएगा। तो ये दिमाग में, ये हम आज पढ़ा देते हैं सीधे बुक के हिसाब से, कल हमारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं तो दिमाग में आएगा कि ये क्या होती बात, वाई क्यों नहीं लिए, क्यों एक्स किए, तो मेल में एक एक्स की जरूरत क्या पड़ी। तो अब देखो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं तो दोनों में जरूरत है, इसलिए ये मेल में एक है। तो अब मेल में इसका फंक्शन में अब देखिए, जैसे कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हमने 11th में पढ़ा था जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है, इसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। फॉर दिस एंजाइम्स जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए एंजाइम्स चाहिए, इसके में फैक्टर 8 है, अभी बताएंगे, फैक्टर 9 है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर एक्स पर है। तो भैया तो कटने के बाद ब्लड जो है केवल फीमेल में चलना चाहिए, मेल में नहीं था। कॉमन है। देखो नंबर 2, कलर विजन, लाल हरे जो दिखते हैं
आपको कोई चीज रेड दिख रहा है, हरा दिख रहा है, उसकी भी जीन इसी पर है। तो यहाँ से रिलेटेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से आपको पढ़नी है एक डिजीज हीमोफीलिया। इसको मिटा दो बच्चे, ये नोट किया आपने? ओके। टीडीएफ का भैया फुल फॉर्म है, लिख लो, टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर। TDF टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर। नोट हो गया? देखो उसको मैं शॉर्टकट में ही आपको बताया हूं। और HY एंटीजन में भी सुन लो। जब TDF बच्चे कौन इंसा पूछ रहे हैं, उस्मान पूछ रहे हैं, तो पहला फिर इसमें आने से पहले वहां की जो आपकी जो वहां सूचना है वो दे। तो टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर था जो कॉमन ग्लैंड था उसको कन्वर्ट कर रहा है टेस्टिस। और दूसरा जो था भाई HY एंटीजन, ये मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है, इसको टारगेट पे काम करवाना इनका काम। टारगेट टिश्यू पर। अब यहाँ से आपने पूछ लिया तो अब एक आपको मैं स्टोरी यहाँ तक बताता हूँ रियल। तो एक डोमिनिकन रिपब्लिक, एक जो कंट्री है, वहाँ की सिलियन विलेज की कहानी मैं बता रहा हूँ। एक विलेज में, अब ये अब इसको मैं रोक लिया। अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं थोड़ा सा इसमें और आगे आपको क्लियर करता हूँ। तो मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। आपने TDF पूछा, मैं HY एंटीजन कर बता रहा हूँ। ये क्या करता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन को टारगेट पर काम करवाता है, बनाता नहीं, काम करवाता। अब एक डोमिनिकन रिपब्लिक में एक सिलियन विलेज की कहानी। इसमें ईयर आई डू नॉट रिमेम्बर, नियर अबाउट 2 डजन गर्ल, और ये सारे जो थे एज ऑफ 12 to 14। देखिए गौर से, they are automatically converted into functional male। फिर से सुनिए, 2 डजन गर्ल थे, all age of 12 to 14, automatically converted into functional male। अब ये बात जब आपको कहा जाए तो लगेगा ये भूत और जिन्न की कहानी है, बट जब WHO की टीम वहां आई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसने देखा कि हुआ क्या। तो ये जितने थे वो इंटरनली सब जो थे वो मेल थे XY। इनमें जो ये HY एंटीजन जीन काम नहीं कर रहा था, इट वाज नॉट वर्किंग। तो टेस्टिस भी बन गया था, टेस्टिस वाज ट्रैप्ड इन द एब्डोमेन, के अंदर ही रह गई, और आउटर जेनिटेलिया मेल का नहीं आया क्योंकि HY एंटीजन इनएक्टिव था। और एट रैंडम से ये काम करने शुरू कर दी, तो टेस्टिस भी डिसेंड हो गया, मेल सेक्स ऑर्गन भी बन गया। तो इस फेनोमेना को WHO ने नाम दिया स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म ऑल हर्माफ्रोडाइट। जेनेटिक्स में बच्चे एक से एक ऐसी ऐसी कहानी है। तो अब ये उस समय काम किया, तो ये WHO ने ये बात बता दी, बट वहां पर ये बातें तो क्लियर हुई नहीं अभी तक नहीं, जो why it happened in the same village और इन द लार्ज नंबर। एक दो हो जाता है स्पेशल केस तो ठीक चलता है, बट इस सेम विलेज में इतनी क्यों हुई। तो HY एंटीजन का काम आपको क्लियर हो गया।
अब कुछ ऐसी ऐसी फेनोमेना अभी भी है जिसका कि आंसर अभी तक नहीं आ पाया। अब यदि आप गूगल में सर्च करोगे विलेज ऑफ ट्विंस करके देखना, तो देखोगे केरला का एक विलेज है जहाँ उस विलेज में हर एज के केवल ट्विन भरे हैं, एक ही गांव के अंदर। अब WHO इज वर्किंग, लेकिन अभी तक ये मैटर पता नहीं चल पाया है जो इतने क्यों हो रहे हैं। लेकिन ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विन, दोनों एक जैसे। तो भैया हम लोग वापस आए, जेनेटिक्स में एक से एक कहानी है, फिर कुछ मौका लगेगा तो एक दो और बताऊं। तो इसको मैं मिटाऊं, इसको मिटाऊं। जाते समय मैं आज का भी एक केस बताऊंगा जो कलकत्ता में हुआ है, अबाउट दिस abnormality, I will tell you। अब यहाँ अपने सिलेबस पे आ जाओगे। तो अब ये जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, ब्लड का जमना, यदि ब्लड क्लॉट नहीं होती है तो डिजीज कहलाती है हीमोफीलिया। नॉर्मल ब्लड नहीं क्लॉट हुआ तो हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का क्या मतलब हो गया? ये डिजीज एक्स क्रोमोसोम के कारण हो गया। रेड और ग्रीन नहीं दिखते तो ये डिजीज हो गया कलर ब्लाइंडनेस। ये दो हमें है। और बहुत पहले क्लास में एक बच्चा ने पूछ दिया था, मैंने उस समय बताया ही नहीं क्योंकि उस समय कोई ओरल इवेंट नहीं थी, लेकिन वो किसी ने क्वेश्चन किया था DMD। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब इसमें क्या है, ये रेटिनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो ये हमको बायोटेक में एक नाम दिया है, सबसे लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जो है लार्जेस्ट जीन है ह्यूमन का, जो बायोटेक में पढ़ना है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द मसल्स स्ट्रेंथ। तो वो भी, उसकी भी जीन है एक्सपर्ट। तो आज से 1 महीने पहले किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन दिया, पूछ लिया था, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि उस समय में कोई रिलेवेंट नहीं था। मैं कैसे इसको क्लियर करता, मैं इतनी पूरी कहानी कहनी पड़ी। तो हमने कहा ठीक है भैया, जब टाइम आएगा ऑटोमेटिक में बता दूं। तो ये दो आप में है, एक बताया। इसके अलावे भी एक्सपायर से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज हैं और हर की ट्रांसमिशन अपने ढंग से होती है। तो ये तो डायरेक्ट आपका भी जेनेटिक्स में है, ये थोड़ा सा आपका सिर्फ नाम आपका है बायोटेक्नोलॉजी। एक दो एक्स्ट्रा लिख देता हूँ जिसका कोई काम नहीं है, बट ये सेक्स एक्स क्रोमोसोम पर है, जैसे माइट्रल स्टीनोसिस। ये माइट्रल भाल्व, हार्ट के माइट्रल भाल्व की बीमारी है। नंबर ऑप्टिकल डिस्ट्रोफी। तो इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है। अभी मैं आपको एक क्रोमोसोम का सिर्फ पिक्चर दिखा दिया थोड़ा सा, तो उसमें लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कुछ जीन जो है वो दोनों के लिए जरूरत है फीमेल के अलावा। इज इट क्लियर? अब हम आती है अपनी पॉइंट पर, जो अब इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती। तो जस्ट यू हैव नोटेड डाउन दैट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस आर, चलो एक्स लिंक में अभी हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये दो हमारी सिलेक्ट। अब हम इनकी ट्रांसमिशन की बात करें, स्पेशल कैसे हो रहा है। क्लियर? तो आई आस्क यू इसमें दैट वाई इज नॉट रिलेटेड विद सेक्स लिंक्ड any disease, it is the X chromosome only because X do not consist of gene only for femaleness, but consist of large number of gene required for both male and female। अब इसको मिटा दूं मैं, आपने 5 डिजीजेस लिख ली, किसी का कुछ इंक्वायरी तो नहीं?
अभी रुक जाना भाई, इतना फैक्टर आगे हो जाना। हीमोफीलिया का टाइप है जी, हीमोफीलिया ए बी। अभी अभी पूछ लिया, अभी लिख देते हैं लोग, ये सब एक्स्ट्रा है। हीमोफीलिया, ये तो 11th में बता दिया। हीमोफीलिया ए, ये फैक्टर 8 की कमी में होती है, ऐसे नहीं लिखते, रोमन में लिखा जाता। हीमोफीलिया बी जो फैक्टर 9 के कमी में होती है, जिसको क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, लेकिन सबकी ट्रांसमिशन एक ही जैसी है। ठीक है, डिटेल में और आ जाएंगे, तो आपको पूछना है पहले, आप वाला काम करता हूँ क्योंकि एक्स पर आने में ही टाइम लग गया। अब कल हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा, उसके बाद इमीडिएट होना चाहिए हमको। अब देखो, फीमेल एक्स एक्स होती थी, मेल एक्स वाई होता। कल हमने हेट्रोगेमेटी भी पढ़ी है। तो अब देखो, जो फीमेल ये आया, और स्पर्म दो तरह का होता है, हेट्रोगेमेटिक कल ही डिस्कस किया। फीमेल होमोगेमेटिक, एक ही तरह की एग बनेगी। If this X come from the male, it will be XX female, और मेल यदि अपना Y क्रोमोसोम कर दिया तो ये हो गया मेल। तो अभी ये बात क्लियर है, जो सेक्स लिंक्ड डिजीज यदि मेल में है, तो वो डिजीज किस में जाएगा? उसकी बेटी में जाएगा, बेटा में नहीं जाएगा। सेक्स लिंक्ड डिजीज passes from male to the daughter, not to the son, क्योंकि वाई से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, अब हेडिंग में आ गए आप, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। नंबर 1, it passes from father to daughter only. From mother, it can pass equally in daughter और son। ये क्या आप इसको फिर करेंगे अभी, और भी पहले पॉइंट्स नोट करें, यदि आपको कहने को लिखने कहता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, it passes from father to the daughter only, from mother it can pass equally to in daughter और son, दोनों में जा सकता है, मदर से। अब नेक्स्ट में देखो, फॉर दिस, फॉर सेक्स लिंक्ड डिजीजेस, मेल जो है वो दो तरह का ही हो सकता है। मेल इज आइदर नॉर्मल, यदि डिजीज नहीं है तो मेल नॉर्मल है, या एक सफर। यदि हम यहाँ पर एक्स पर यहाँ डाउट देते हैं, माने डिफेक्टिव है, डिजीज है। बट फीमेल जो है, ये तीन तरह के होंगे। एक तो नॉर्मल, ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्स एक्स देखेंगे। दूसरा जो मेन है, फीमेल इज कैरियर। कैरियर, यदि इसमें एक ऐसे का मतलब हो गया एक एक्स डिफेक्टिव, तो फीमेल में डिजीज तो जीन तो है, लेकिन उसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि दूसरा एक्स उसको बचाएगा। ठीक है, अब इसको बता रहा हूं। अब तीसरा बात होगा सफरर। सफरर तो तभी होगी जब इनका दोनों एक्स डिफेक्टिव होगा।
अब ऑब्वियस है, अब यहाँ से जब ये बातें क्लियर होगी देन यू कैन मेक द क्वेश्चंस। अब जैसे अभी बच्चे ने पूछा था 8 और 9, मान लो किसी कोई फीमेल है वो कैरी कर रही है। अब हीमोफीलिया, एक बात कहा था, हीमोफीलिया ए, ये ड्यू टू होती है फैक्टर 8। और आपने 11th में पढ़ा होगा जो ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो 13 स्टेप रिएक्शन है। और फाइनली फाइब्रिनोजेन जो है इनको कन्वर्ट होना होता है फाइब्रिन में, तब ब्लड क्लॉट हो जाती है। अब यहाँ पर फैक्टर 8 की जरूरत है। तो यदि फीमेल कैरियर है तो ये फैक्टर 8 नहीं बना रहा है, बट दूसरी एक्स तो है वो बना लेगा, तो उसे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सी इज कैरिंग द जीन, वो पास कर सकती है अपनी खुद से नहीं। फीमेल तो सफर तभी करेगी जो दोनों एक्स डिफेक्टिव है। अब आपको सोचना है जो यदि फीमेल सफर है तो बहुत ही क्लियर है जो उसका एक एक्स जो है वो मेल से आया है, यानी इसका फादर सफर था। फीमेल इज सफर, नीचे में आप लिख लेंगे, इट इज क्वाइट ऑब्वियस हर फादर वाज द सफर, और मदर एटलीस्ट कैरियर रही होगी। मदर इज एटलीस्ट कैरियर। तो ये ट्रांसमिशन है एक्स लिंक डिजीज का। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी आप बताएंगे आंसर, फिर उसको मैं पेडिग्री से बताऊंगा। तो कोई भी सेक्स लिंक डिजीजेज है, करंट ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये ऐसे ट्रांसफर होते हैं। और यू तो वेरी ऑब्वियस है, इसमें मेल ज्यादा सफर होते हैं, फीमेल कम अफेक्टेड होते हैं। और हीमोफीलिया जो है अब बुक में देखोगे दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज और रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज इसलिए लिया जो क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की थी उसमें ये जीन था, और वो हाई फाई फैमिलीज में इनके साथी बच्चों को होते चले गए और ये जीन प्रोपेगेट करता चला गया। तो रॉयल फैमिली में था तो इस जो हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा गया। और ये पता तब चला जब इनके ग्रैंडसन का एक्सीडेंट हुआ अमेरिका में, और ब्लीडिंग हो रही थी और डॉक्टर ब्लीडिंग को रोक नहीं पाए और डेथ हो गई। बाद में पता चला कि वाज ड्यू टू दिस वन। हाजी मोहम्मद जैद, बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरा यूज करता हूँ, ये थोड़ा फेंट हो गया है। डिफेक्टिव जीन रिसेसिव होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं भैया, रुक कैरियर आ जा सकता। अरे भैया सुनो, अब क्वीन विक्टोरिया में था तो क्वीन विक्टोरिया तो कैरी कर रही थी जी। लेकिन जब उनकी जो बच्चे की शादी और डिफरेंट अच्छे अच्छे फैमिली में घराने में हुई, क्योंकि अच्छे घराने की शादी अच्छे ही घराने में होती है, तब उनके सन ग्रैंडसन सब में ये फैल गए। अभी मैं आपको इसमें, तो भाई रुक जाओ भाई, अभी आगे मत पढ़ना, सारे बच्चे क्वेश्चन किए हुए उनका जवाब तो दे लूं, क्योंकि ये तुम लिख दोगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन तो ये भाग जाएगा। मैं इधर बता रहा था उसको कैरियर नहीं, कैरियर को कुछ डिजीज नहीं होगी मोहम्मद जैद, डिफेक्टिव डिजीज नहीं जी। वो हम डिजीज में आएंगे, एक्स लिंक डोमिनेंट भी होता है, उसको अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस्मान, उस्मान भाई, और रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों होते हैं, दैट वी विल डू डिस्कशन जेनेटिक डिजीज में। कैरियर पे सब समझ में आई बात।
तो डिजीज में जब ये खत्म हो जाएगी तो हम दो तरह ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर का एक टेबल बनाएंगे। आप सुनिए, उस्मान के दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है उसकी आंसर दे दो। तो हम उस समय बनाएंगे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, फिर क्लासिफाई करेंगे। उसमें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, जिस पर अभी मैं नहीं बात नहीं करना चाह रहा। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जब होता है तब तो एक भी होने से होता है, जिस पर मैं बात अगर इसके होने के बाद बहस करूंगा जब बच्चों को ये मैटर क्लियर हो जाएगा। अभी उस्मान देखो, हम लोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की बात कर रहे हैं, और आप जान रहे होगे, हो सकता है अब सारे बच्चे अभी नहीं जान रहे, एक ही बार में सारी बातें बोल दूंगा तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा। तो आपका जो दिमाग में यदि है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है तब तो समझ करेगा। और वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अभी जितना मैंने लिस्ट दिया है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव करके, तो जब आएगी जेनेटिक्स में तब पूरे मैटर आ जाएगा, आंसर बिकम मोर क्लियर। अब पहले आप क्वेश्चन लिखो भाई, फिर आंसर लिखो, जब तक मैं ये दूसरा। चलो भाई क्वेश्चन लिखिए। A man who is hemophilic, a man who is hemophilic get married with a female who is carrier for the same disease. Get married with a female who is carrier for the same disease. Find out the frequency of the disease in the progeny. Find out the frequency of disease in the progeny and also explain through pedigree chart. यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, किसी बच्चों का छूट गया हो तो। A male who is hemophilic get married with a female who is carrier for the same disease. Find out the frequency of the disease in the progeny and also show through pedigree chart. अब यदि आपको क्वेश्चन लिख लिए हैं और समझ में आई है, थोड़ा सा बनाओ, फिर मैं इस पर बनाऊंगा, फिर आप उसको देखेंगे जो बना या नहीं बना। बच्चे इसमें मेल फीमेल करना पड़ेगा ना उस्मान, मेल सेपरेट या फीमेल सेपरेट अलग अलग करना पड़ेगा। दोनों करके दो, टोटल परसेंटेज भी दो, और तब तक मैं यहाँ पर बुक भी शेयर करता हूँ, तो पेडिग्री में चुपके आऊंगा। ठीक है उस्मान, अभी ठीक है, अभी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ड्राइवर ठीक है। पेडिग्री बनाओ, पेडिग्री कॉपी दे तू, पेडिग्री यू नो, गो है। अरे भैया फिर कौन है ये वजारत? मेल तो बता दिया पहले ही ना, तो मेल बेचारा होता है, उसे चाहे नॉर्मल होगा या डिजीज होगा, क्योंकि उसको वाई नहीं बचाता। इतनी कहानी तो मैं पहले से वाई पर कहा ना, वाई नहीं बचाएगा जी।
मेल इसके लिए सेक्स लिंक के लिए बहुत ही दुखी होता है, ज्यादा मेल में होता है। अभी बना देता हूँ, पहले लेट में कम ऑन पेडिग्री चार्ट। उस्मान आपका आंसर सही है, अब इसमें से ऑब्जेक्टिव भी निकाल देता हूँ। ये आइदर हीमोफीलिया के लिए पूछ ले बच्चे या कलर ब्लाइंडनेस के लिए पूछ ले, आंसर विल बी द सेम। केवल दोनों डिजीज में जो प्रॉब्लम आती है वो अलग है। कलर ब्लाइंड जो होता है वो रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, इसलिए जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी में वही चेक होती है। आगे कुछ रखा रहता है, कहेगा पहचानो क्या लिखा है, रेड पर ग्रीन और ग्रीन से रेड, तो सबसे पहले जो है उसी को देखें। ये देखो यहाँ तक बात हो गई थी, ये हो गई थी। म्यूटेशन में बच्चे एक ही बार आया जाएगा। म्यूटेशन जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर पे डिग्री एनालिसिस से आगे। अब जिनके पास बुक है बुक को खोलिए अपना, या यहाँ पर देखिए, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे के पास बुक नहीं होते हैं, दिक्कत हो जाती है। अब अपनी आंसर को मिलाइए। अब हमने कहा जो और मेल इज सफरर, अब फीमेल इज ए कैरियर, तो बच्चे फीमेल कैरियर है तो ये ऐसे हो गए, और मेल का सफरर ये हो गया, यही कंडीशन में दिया। तो मेल विल प्रोड्यूस, पूरे क्लियर बना के फर्स्ट टाइम दे दूं, उसके बाद आपको देखते ही बन जाए, दो टाइप के स्पर्म बनेंगे, एक में ये जाएगा एक्स और दूसरे में जाएगा वाई। और फीमेल में ये जो एक एक्स है ये एक बनाएगा विथ नॉर्मल एग, और एक एक होगा डिफेक्टिव। अब देखो ये यदि इनसे फ्यूज कर गया, अब यहाँ देखिए हमने कहा फ्रीक्वेंसी जब निकालने को, तो पहली बार में आप बच्चे सारी बातों क्लियर कर, इसमें अब देखो ये जो है ये कैरियर फीमेल, यानी एक भी नॉर्मल फीमेल इसमें नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, अब ये जो है ये नॉर्मल है, ये सफरर फीमेल है, और ये सफरर मेल। तो यदि आपने कर लिया, जब अपने आप करते हैं तो ये पूरी मैटर को ऐसे लिख। अब यहाँ देखो सबसे पहले फर्स्ट लेवल पर आपने फ्रीक्वेंसी निकाला, तो कैरियर फीमेल 25%, नॉर्मल मेल 25%, सफरर फीमेल 25%, और सफरर मेल 20। तो ये तो आपने आंसर दे दिया। अब इसमें यदि मैं पूछ रहा हूं आपसे सेम क्वेश्चन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ सफरर मेल, उस्मान, देन व्हाट विल बी योर आंसर? सफरर मेल। अब यदि मैं ऐसे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, देने के बाद color blind hemophilic male get married with a female with carrier for the same disease, and which of the following is true or not true? अब देखो यहाँ पर क्या एक वर्ड था हिडन, परसेंटेज ऑफ सफरर मेल, तो हमने वर्ड डाला मेल,
तो मेल डाला तो हमको फीमेल को कैलकुलेट ही नहीं करनी है जी, हमको फीमेल मेल प्रोजेनी में देखना है, तब आंसर हो जाएगा 50% नॉट 25%। तो नहीं हमने लफ्ज में वजारत आया, ठीक है। तब आंसर इस पर गौर करिए, गौर फरमाइए बोर्ड क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे ही आपकी मेडिकल में भी होती, 25% लिख देते, वहां लिखा है सफरल मेल, और ये सारे मैटर आएगा। अब इसमें आप देखो यहाँ पर एक भी नॉर्मल फीमेल नहीं है, तो ऐसे पूछ दूं which of the following statement is true और false, तो हम बच्चे लिख लेंगे। जो अब फीमेल की बात आई, amongst the female 50% कैरियर और 50% सफरर, नॉर्मल 0। लेकिन जब ये वर्ड कह रहा है टोटल प्रोजेनी रिस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल, तब ये आंसर आएगा। तो इस बात पर थोड़ा गौर फरमाइए जो वर्ड में क्वेश्चन में क्या दिया जाता है। अब इन्हीं को लेके हम लोग यहाँ से बात कर लें पेडिग्री चार्ट। आई थिंक सम ऑफ यू माइट हैव डन, क्योंकि अब आगे चल के हम ऑटोजोमल भी करेंगे तो भी दिखाना है। अब क्या होती है, जेनेटिस्ट होते हैं, तो अब जहां पर जेनेटिक डिपार्टमेंट होती है, उनको किसी डिजीज की ट्रांसमिशन फैमिली में देखनी है, तो ये जो आपने दिया हुआ है वो एक्चुअली यूज बाय जेनेटिस्ट्स। तो उसमें वो क्या करते हैं, पूरी फैमिली की पहले हिस्ट्री लेते हैं या टेस्ट करते हैं और कंप्यूटर में चार्ट बना। तो ग्राफिकली जब आप करते हैं तो उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस और पेडिग्री चार्ट। अब देखो एक बच्चे से पूछा था जो व्हाट इज पेडिग्री, तो बच्चा जोरों से कहा जो सर आपको पता नहीं पेडिग्री कुत्ते का खाना होता है। ऐसा होता है क्या? तो फिर हमने पता किया, हम यहाँ भी है, स्पेलिंग भी सही है, एक डॉग के खाने का नाम भी पेडिग्री, लेकिन यहाँ पर पेडिग्री कुछ और है। यार देखो, मेल को यहाँ पर स्क्वायर से, स्क्वायर बना मतलब मेल है, सर्कल है जो फीमेल है, सेक्स अनस्पेसिफाइड यानी ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जो है, जो हमको जेनेटिक डिजीज पे पढ़ेंगे, तो वो ना मेल है ना फीमेल है, ट्रांसजेंडर के लिए ये साइन होगा। और यदि वो डिजीज हो रही है, अफेक्टेड हो रहा है, तो उसमें आप उसको सॉलिड कर दोगे, रेड नहीं मैंने उसको सॉलिड कर दोगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये दिखाती है मैटिंग वाइफ एंड हस्बैंड। यदि इसमें ये लाइन डबल है तो ये हो गया जो मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, क्योंकि फिर जेनेटिक्स में इसका एक्सप्लेनेशन अलग हो जाता है होमोजाइगोसिटी के कारण। तो जेनेटिक्स को यदि पता है कि यहाँ पर रिलेशन में शादी है, वो डबल लाइन करेंगे। अब यदि ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है ये शो कर रहा है उनके इश्यूज को, तो ये देखो एक वाइफ हस्बैंड नॉर्मल है, एक लड़का एक लड़की दोनों नॉर्मल, ऐसे दिखाते। अब इनमें क्या दिखाते हैं, अब देखो ये दोनों सही है, बट इनका एक लड़का है वो सफर करता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अब इसमें जो अभी जो डिजीज किया हूँ, अब इसके लिए पेडिग्री बना रहा हूँ। अब देखो मिला के, क्योंकि ये देखिए ऐसे लिखा है 5 अनइंफेक्टेड ऑफिस। तो अभी तो मैं आपको सेक्स लिंक से कराऊंगा, आगे जब और डिजीज होगी तो आपको ऑटोजोमल पर भी करना है। बुक में तो ऑटोजोमल का दिया हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर है पेडिग्री एनालिसिस। तो एक क्वेश्चन यहाँ लिखो, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस एंड यू नो द साइन, व्हाट आर द साइन। कोई खास बात नहीं है, क्लियर हो गई। अब इसको बनाओ तो भाई अरीबा उस्मान, इसको बनाइए। अब ये आपका आ गया हाउ विल यू मैच। इसमें क्या होती है बच्चे, कैरियर के लिए कोई साइन नहीं होता। कुछ कुछ रिफ्रेशर क्या करते हैं, तो हाफ डे में आपको रिफ्रेशर को फॉलो नहीं करनी है। तो अब इस रिजल्ट को कैटेगरी में लाता हूँ। पहले मैं एक बता देता हूँ, उसके बाद जब ये ऑटोजोमल आएगा तो आप बनाओ। अब ये एक फीमेल और ये देखिए हस्बैंड हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन वाइफ हस्बैंड हो गया। हमने कहा था मेल सफरर, तो इसको आप यूं सॉलिड कर देंगे। अब इसमें इस टेबल के हिसाब से अब इनमें
क्लियर है? 2 लड़के कहीं पर ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर देयर। इसमें अब देखो एक मेल सफर कर रहा है, एक को हमने सॉलिड कर लिया, और एक फीमेल यहाँ सफर कर रही है, एक इसको सॉलिड। तो इसको आप पहले बना लें। आफ्टर दैट हम आपको और आप इसी को जोड़ के और आगे भी जनरेशन बताएंगे अगली क्लास में। पहले यहाँ इसको बनाना सीख लो। इससे क्लियर है जी, यहाँ मेल सफर है और यहाँ पर ये आइदर नॉर्मल है या कैरियर है, वो क्लियर नहीं। लेकिन अब यहाँ फीमेल सफर कर रही है, इसका मतलब ये कैरियर है, और यहाँ मेल सफर कर रहा है। So this is the explanation of this result by Pettigrew. ठीक है, हो गया। अब आगे में क्या होगा, अब मैं बताऊं। यहां से 2 बातें होगी। जब आपकी सारे डिजीज का बन जाएगा, तो इस तरह के चार्ट मैं आपको बना के दूंगा। इसमें हो सकता है यहाँ के बाद इनकी भी मैरिज शो करके 2 जनरेशन 3 जनरेशन तक हम आगे चले जाएंगे। तो फिर आपको हम कहेंगे फ्रॉम दिस पेडिग्री फाइंड आउट व्हिच टाइप ऑफ डिजीज इट इज। चाहे डिजीज में आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है तो पेडिग्री बनानी है, या पेडिग्री आपको दिया हुआ है तो फिर आपको पकड़ना है जो ये ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक। तो अभी तो आपको सेक्स लिंक रिसेसिव का करा लिया, अब ऑटोजोमल डोमिनेंट रिसेसिव का होगा। वो तो जब उस डिजीज को करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़े। अब चलो इसमें से एक दो, इसमें यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया कुछ भी दे रहा तो आंसर विल बी द सेम। ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको बताया दिया जी, कैसे वर्ड छिपा के आपको क्वेश्चन देगा। परसेंटेज मेल कर दिया या परसेंटेज फीमेल, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। टोटल परसेंटेज पॉपुलेशन आएगा तो सारे आएंगे, बट इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा देखो क्वेश्चन, अब मैं लैंग्वेज में नहीं दे रहा हूँ, आप जीनोटाइप ही बना दे रहा हूँ, नॉट गिविंग इन द लैंग्वेज। आप पूरा क्रॉस करके पेडिग्री बना दो। कैरियर फीमेल है, गेट मैरिड विद नॉर्मल मेल। एक ये बना के देखे तो, और इसकी पेडिग्री, इसकी लैंग्वेज में क्या होगा, ए फीमेल हु इज कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया गेट मैरिड विद अ नॉर्मल मेल टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोजेनी। मैं 2 दे देता हूँ, दोनों फटाफट बना दे। एक ये और एक और, तो ये फीमेल सफर कर रही है और इसका नॉर्मल मेल से मैरिज हो रहा है, तो दोनों को बनाया, दोनों का पेडिग्री बना दो 5 मिनट के अंदर। एक मिनट भैया, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? जब तक मैं पढ़ूं तब तक गायब हो गया। ये डिजीज से जो होती है, यदि कलर ब्लाइंड है तो, एक मिनट बच्चे, इसमें थोड़ा बैटरी कम तो रही, मैं तो वाइट